सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है और ये हम किस लिए स्टडी करते हैं, इसके बारे में पहले हमें जान लेना है। अब तक हमने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होगा तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं। अगर स्केलर मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के आउटसाइड निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन देखते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर मल्टीप्लिकेशंस अगर आते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रॉब्लम को किसी कैटेगरी में कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसके लिए ना सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा, ना ही वो किसी कैटेगरी में आएंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे पास वैरायटी ऑफ कैटेगरीज फिर से आती है। तो उसमें सबसे पहले अगर दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं उसे क्लियर करता हूँ फिर से, दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है या फिर उसे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे पास मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सिंपल है, अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। मैं सबसे पहले आपको थ्योरम और उस पे जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है उसे कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा। इस मेथड के लिए एक अच्छा सा शॉर्टकट भी है, वो भी मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आप मेथड को अंडरस्टैंड कर लो, बेसिक को क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आपको उस शॉर्टकट के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास थ्योरम आता है, स्टेटमेंट है उसका क्या, इफ u and v are two differentiable functions, if u and v are two differentiable functions, then integration of u into v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx into dx। एकदम सिंपल फॉर्म में अगर इसे बताया जाए तो अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए। डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मींस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है। तो u एंड v ऐसे फंक्शंस है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, तो उन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन लेना है तो कैसे लेंगे, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अच्छे से देखो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इस तरह से क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बोर्ड में जो हमारा एचएससी बोर्ड है, इस बोर्ड में ये 2 मार्क्स के लिए इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो ये आईएमपी हो जाएगा। तो अच्छे से देखो, सुनो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू w लेते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर v का इंटीग्रेशन w है तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो v का इंटीग्रेशन अगर w होगा तो देयरफॉर dw बाई dx इज इक्वल टू v होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू और डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया। अच्छे से सुनो। तो फिर क्या होगा, v पहले भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx को हमने w पुट किया, तो w का डेरिवेटिव क्या आना है, v आना है इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट पे। तो अब क्या होगा, सपोज d बाई dx ऑफ u इंटू w कंसिडर करते हैं, कंसिडर d बाई dx ऑफ u इंटू w इज इक्वल टू, अब दो फंक्शंस का
डेरिवेटिव, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं सबको पता है, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या क्या अच्छे से सुनो, हमने इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स तो डब्ल्यू एज्यूम किया, अगर v का इंटीग्रेशन w है तो w का डेरिवेटिव v आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हमने u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लिया, तो u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फिर क्या होगा, अगर फिर से हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन का यूज किया तो बोलेंगे अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हमने फिर से डेफिनेशन यूज की, अगर u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव a आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? u इंटू डब्ल्यू आएगा। तो फिर क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू। अच्छे से सुनो, u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव अगर a है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? u इंटू डब्ल्यू आएगा। तो इंटीग्रेशन का रूल है तो हम इसे सेपरेट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू। अच्छे से देखो, तो फिर अब क्या होगा? डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है हमारे पास? इसे 1 बोलेंगे। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है? v। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ u ऐसे ही रहेगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा? v, डी एक्स ऐसे ही रहेगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म को हमने फर्स्ट लिखा, इनटू w की जगह क्या पुट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v dx, dx ऐसे ही रहेगा इनटू dx। ओके, तो फिर इज इक्वल टू क्या आएगा? u ऐसे आएगा इनटू w क्या है? w इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो फिर कन्वर्ट होके क्या होगा? इस ब्रैकेट को हम पूरी तरह यहाँ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, ये प्लस था वहां जाके माइनस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये हमारा आ गया प्रूफ। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा प्रूफ आ गया। फिर से देखो, अच्छे से देखो, सिंपल है। क्या करना है? सपोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स को हमने क्या किया? w पुट किया, तो डेफिनेशन का यूज किया, अगर v का इंटीग्रेशन w है तो w का डेरिवेटिव v आएगा, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या आएगा? v। इस इक्वेशन 1 बोला। अब मैंने क्या किया? u बाई डब्ल्यू का डेरिवेटिव कंसिडर किया, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हमें पता है, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसे आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इस स्टेप को अप्लाई करने में गलती कर गए तो आपका आंसर नहीं आने वाला, तो आपका आंसर जितना स्वीट दिखता है उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे मिस कर गए। तो आप यहाँ पे क्या करना है वो सुनो, अगर u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ये पूरा फंक्शन आता है तो इसका इंटीग्रेशन a आने वाला है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव a आ गया तो इसका इंटीग्रेशन a आएगा, तो डेफिनेशन यूज की तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो फिर क्या किया? रूल ऑफ इंटीग्रेशन को, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन को यूज किया। एडिशन थी तो हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया। अब मैं रिप्लेस करने वाला हूँ वैल्यू को, तो यहाँ पे मैंने देखा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू की थी v, तो मैंने यहाँ पे v पुट किया तो मेरी a टर्म आ गई, प्लस वैसे ही रहा, w ऐसे ही रहा, डी यू बाई डी एक्स को मैंने पहले लिखा, w की वैल्यू क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो यहाँ पे w रिप्लेस किया, डी यू बाई डी एक्स को यहाँ पे पहले लिखा, w की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दी, dx को फिर से वैसे ही लिखा और uw फिर से w की वैल्यू को यहाँ भी रिप्लेस किया। तो अब क्या होगा? ये जो होल टर्म है ये वहां जाके निगेटिव होगी, तो यहाँ पे सिर्फ a रहेगा, ये यहाँ गया, a वहां जाके निगेटिव हो गई, यहाँ पे आ गई, तो आपका प्रूफ सिंपल से आ गया।
तो इस तरह से आपको रूल को अच्छे से याद रखना है। क्या है अपना रूल? अगर u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू dx। रूल को अच्छे से याद रखो। तो अब आपको ये जितना आसान दिखता है ना, एक्चुअली ये है नहीं। तो क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसे भी आप अच्छे से सुन लो कि हम क्या करते थे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव जब लेते थे, मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, अच्छे से आप सुन लो कि दो फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम लेते थे तो हम क्या करते थे, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। वहां पे हम फर्स्ट किसे बोलते थे, सेकंड किसे बोलते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक जो फंक्शन है ना, इसका कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है। आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन है, v का इंटीग्रेशन है। इस पूरे रूल में u का इंटीग्रेशन है नहीं। अच्छे से देखो आप, क्या नहीं है, u का इंटीग्रेशन है नहीं है। तो आप यहाँ पे रैंडमली किसी को भी फर्स्ट बोल दिया, किसी को भी सेकंड बोल दिया, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका बेसिक भी मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे रूल में u का इंटीग्रेशन कहीं पे भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन किसका है, यहाँ पे देखो v का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी देखो v का इंटीग्रेशन है, और u का क्या है, u का सिर्फ एक बार क्या आया है, डेरिवेटिव आया है। तो आप ऑब्जर्व करो, अच्छे से सुनो। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी क्या बनता है, आप किसी को भी u बोल दोगे और किसी को भी v बोल दोगे तो नहीं चलेगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे। क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दो चीजें जरूरी होती है, एक u का यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव आता है और v का यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ में ये दो जो फंक्शन है, एक का डेरिवेटिव आएगा और एक का इंटीग्रेशन आएगा। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट में हमें सबसे पहले इजीली डिफरेंशिएबल एंड इजीली इंटीग्रेबल, हम रूल को अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास दो पार्ट बन के आएंगे, एक होगा इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन और दूसरा होगा इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन। और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी हो आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, और जिसका डेरिवेटिव सिंपल आएगा उसे हम u बोलेंगे। तो रूल को फिर से देखो, यहाँ पे कहा गया है u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है तो u का भी डेरिवेटिव आना आता है और v का भी डेरिवेटिव आना आता है। तो डेरिवेटिव किसका आता है, ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखने वाले, यानी कि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमें जरूरत किसकी है, इसकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कौन सा फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल है और कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है। लेकिन थ्योरम में तो दोनों डिफरेंशिएबल कहा गया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी नहीं बनती है कि कौन सा फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों के ही डेरिवेटिव आएंगे। तो फिर प्रायोरिटी क्या बनती है, हमें v किसे कहना है, हम v उसे ही कहेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजीली आएगा। ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए फिर कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, फिर आप v किसे बोलोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, लिएट रूल आता है। क्या आता है, लिएट रूल। क्या है लिएट रूल, L stands for logarithmic function, L stands for logarithmic function, I stands for inverse trigonometric function, I stands for inverse trigonometric function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। चलो, तो आपके पास जो दो फंक्शन आएंगे u एंड v का मल्टीप्लिकेशन होगा, u इनमें से एक होगा और v भी इनमें से एक होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पता है, यानी log x log of समथिंग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको पता है, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं, आप अच्छे से देखो। अलजेब्राइक फंक्शन यानी कि जिसमें x आता है सिंपल, यानी कि ax x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि आप ऑब्जर्व करो अलजेब्राइक फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल्स। क्या है अलजेब्राइक फंक्शन, यानी कि पॉलिनोमियल्स, आइदर वो फर्स्ट डिग्री में होगी, सेकंड डिग्री में होगी या फिर थर्ड डिग्री में होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको पता है, sin cos tan cot sec cosec, एंड एक्सपोनेंशियल भी आपको पता है, e raised to x और a raised to x इस कैटेगरी में।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, v का डिसाइडेशन करना है। v का डिसाइडेशन आप कैसे करोगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, लेट रूल है। तो आपका जो v होगा वो इनमें से एक होगा और u होगा वो भी इनमें से एक होगा। तो आप v किसे बोलोगे, अच्छे से देखो, आप u किसे बोलोगे एंड v किसे बोलोगे। तो u इज अकॉर्डिंग टू जो सबसे पहले आएगा, ओके ना, उसे आप क्या बोलोगे, u बोलोगे, और जो बाद में आएगा उसे आप क्या बोलोगे, v बोलोगे। यानी कि वो फंक्शन इस सीक्वेंस से जाएंगे, हम लेट सीक्वेंस बनाएंगे। यानी कि u जो भी है, एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझने में आसानी होगी। यहां पे मैंने क्या लिया, x इंटू ई रेस टू एक्स dx, ऐसा ले लिया, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स dx, ऐसा मैंने इंटीग्रल मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसे u बोलेंगे और किसे v बोलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे, e रेस टू x का भी डेरिवेटिव आसान है और x का डेरिवेटिव भी आसान है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी आसान है और x का इंटीग्रेशन भी आसान ही है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हम किसे u बोलेंगे एंड किसे v बोलेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लेट रूल है। क्या कहता है लेट रूल, लेट रूल कहता है जो सबसे पहले आएगा उसे u बोलो और जो बाद में आएगा उसे v बोलो। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल कौन पहले आता है, a पहले आता है। क्या होता है, a पहले आता है, तो इसे हम u बोलेंगे एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, इसलिए हम इसे v बोलेंगे। तो आपको लेट रूल से समझ में आना चाहिए कि दो फंक्शन आपने लिए, उसमें से किसे u बोलेंगे किसे v बोलेंगे, वो लेट डिसाइड करेगा। आपका जो फंक्शन है इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा वो u बनेगा, जो लास्ट में आएगा वो v बनेगा, लास्ट में यानी कि उसके बाद जो आएगा वो v बनेगा। तो ये आपका लेट रूल है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू एक्स dx, इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो यहाँ पे कि हमने पहले ऑब्जर्व किया a एक फंक्शन है और a भी एक फंक्शन है। एक कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लेट रूल, लेट रूल में पहले कौन आता है, अलजेब्राइक आता है, तो ये क्या बनेगा, u बनेगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है यानी कि ये क्या बनेगा, v बनेगा। तो इसको अरेंज करके पहले लिखेंगे x इंटू ई रेस टू एक्स dx, ए बन गया u, ए बन गया v। तो रूल आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। ओके तो फिर ऐसे यूज करें, फर्स्ट एज इट इज यानी कि x को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव dx अपॉन dx इंटू इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स dx इंटू dx। तो फिर क्या होगा, x ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू एक्स इंटू dx। तो फिर क्या होगा, x ई रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स यानी कि ई रेस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स। अब हम इंटीग्रेशन लेने के बाद कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस c, ये आपके इंटीग्रल का क्या आएगा, आंसर। तो फिर आप इसी तरह से एक और प्रॉब्लम को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू एक्स dx। ऑब्जर्व करो, एक कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। रूल क्या यूज करेंगे, लेट को, यानी कि इसका मतलब a वाला फर्स्ट आएगा, t वाला सेकंड आएगा। तो t वाला यानी कि ये सेकंड होने वाला है, a वाला यानी कि ये फर्स्ट होने वाला है, ओके ना। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा या सेकंड लिखा, तो अरेंज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। तो आपको पता चल गया फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो आप सीधा इंटीग्रल लोगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, पहले को ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 1, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इंटू dx। ये जो dx होता है ये इस इंटीग्रल के लिए था। तो फिर क्या होगा, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स माइनस
इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1 इंटू समथिंग क्या आएगा वही आएगा, तो माइनस बाहर आएगा प्लस होगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपको बाय पार्ट्स का यूज कैसे करना है। बाय पार्ट्स का थ्योरम जो है वो बोर्ड के लिए आईएमपी है फॉर 2 मार्क्स। और जब बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं, कैसे कब यूज करना है, जब दो डिफरेंट फंक्शन का आपके पास क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, वो किसी भी कैटेगरी में सेट नहीं होता हो, ना ही हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इसके लिए हमें दो फंक्शन का डिसाइड करना होता है u एंड v को। तो u एंड v को डिसाइड करने के लिए हम लेट रूल का यूज करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू लेट जो पहले आता है वो u बनेगा और जो बाद में आएगा वो v बनेगा। और रूल क्या है, फर्स्ट को वैसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हैं, आप होमवर्क में क्या कर सकते हो, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, एंड x इंटू ए रेस टू एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपको जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो अगर आपने अब तक एक्सपर्ट दया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।